टॉपिक कॉर्पोरेशन टैक्स का। लाजिम है एग्जामिनर पे कि एक अदद CRQ विच इज गोइंग टू बी 15 मार्क्स वो यहां से देगा। कसम खाई है एग्जामिनर ने कि कॉर्पोरेशन टैक्स से मैं 15 मार्क्स एग्जामिन करूंगा। ही हैव टू। इट्स नॉट द एग्जामिनर चॉइस। ये आपके एग्जाम पैटर्न में लिखा है। इसका मतलब एग्जामिनर कुछ भी करे उसको कॉर्पोरेशन टैक्स से, जैसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल से 1 CRQ देना लाजिम, तो इसी तरह इनकम टैक्स सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स से भी 1 CRQ देना एग्जामिनर के लिए जरूरी है। एग्जामिनर डेविएट नहीं कर सकता। ये ACCA का पेपर है। इधर एग्जामिनर बेचारा अभी होता है। एग्जामिनर अपनी मर्जी से हर चीज नहीं कर पाता। एग्जामिनर कभी कभी बेचारा है, तो बेचारा इस सेंस में नहीं है कि वो पूछ नहीं सकता। पूछेगा तो वो बहुत कुछ, लेकिन एग्जामिनर अपने पेपर पैटर्न से नहीं हटेगा। दैट्स व्हाई आई कैन से कि लाजिमी 15 मार्क्स, मस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कॉर्पोरेशन टैक्स से आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स आपको आता है? मुझे आता है सर। क्या क्या बात कर दी सर आपने? कब आता है? कब पढ़ाया आपने? ऐसा कैसे आता है? तो यस, मैं कह रहा हूं आपको आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। आधे से ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स आपको आता है। अगर आपको ट्रेडिंग इनकम आती है तो आपको 50% से ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स आता है। आपको अगर ट्रेडिंग लॉसेस फॉर इंडिविजुअल आते हैं आपको 50% से ज्यादा ट्रेडिंग लॉस आता, सॉरी कॉर्पोरेशन टैक्स आता है। यानी कॉर्पोरेशन टैक्स में सर हम क्या करेंगे? हम कंपनीज के टैक्स की कंप्यूटेशन सीखेंगे, जो कि टोटली डिफरेंट चीज है, टोटली न्यू चीज है। लेकिन साथ ही साथ हम कुछ पुरानी बातें लेके बैठे होंगे। अलाउड नॉट अलाउड लेके बैठे होंगे। कैपिटल अलाउंस में थोड़ी चेंजेस लेके बैठे होंगे। यानी इंडिविजुअल से बहुत सारी चीजें हम दोबारा से कट शॉर्ट करके यहाँ लेके आएंगे जो कि आपको आती हैं। तो इंडिविजुअल आपने ऑलमोस्ट घर पे खत्म कर लिया है। नहीं किया है तो डू इट विद इन 1 to 2 days कि आपका इंडिविजुअल पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कॉर्पोरेशन पे अब आ गए हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स में सबसे पहले एक छोटी सी थ्योरी है। वो थ्योरी है यूके रेजिडेंसी, यूके रेजिडेंट कंपनी। जिस तरह इंडिविजुअल में हम पढ़ते थे कि इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट होता है। अल्लाह अकबर। सर वो इतना मुश्किल, आपकी 1 घंटे की 1.25 घंटे की क्लास है जिसमें आपने पढ़ाया था ऑटोमेटिक रेजिडेंट, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट, और फिर ये दोनों में ना हो तो फिर टाइस का टेस्ट, और फिर हमने उसमें कैप्लान की किट भी पूरी सॉल्व कर दी थी। तो वो इंडिविजुअल था भाई। वो क्या था? वो इंडिविजुअल था भाई। आज हम पढ़ रहे कंपनी के लिए, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लाइक पीनट्स। कंपनी यूके रेजिडेंट कब होती है? जब वो इनकॉर्पोरेटेड हो, इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन यूके में हो, या और उसके डायरेक्टर्स, डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग मतलब जहां से कंपनी की डायरेक्शन सेट होती है वो बोर्ड मीटिंग होती है ना। बोर्ड मीटिंग यूके में होती हो। दोनों में से एक, दोनों में से एक और लिखा है, और कंपनी की इनकॉर्पोरेशन यूके में हो या उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग यूके में हो तो कंपनी यूके रेजिडेंट बनती है। एनईडीज को नहीं देखते। एनईडी बोले तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसको नहीं देखते। डायरेक्टर्स कि लिविंग प्लेस, लिव्ड कहाँ रहता है डायरेक्टर, उसका घर कहाँ है, नहीं देखते। देखते हैं बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है, देखते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है। दोनों में से कोई भी एक चीज यूके में फॉल कर जाए तो कंपनी इज यूके रेजिडेंट कंपनी, कहानी खलास। कंपनी का यूके रेजिडेंट लाइक पीनट्स, वेरी इजी, लाइक दिस और नो। right. अब इसको मैं एग्जांपल से करवाता हूँ। देखिए हैंड आउट है, एक्स लिमिटेड है, क्या लिखा हुआ है? इनकॉर्पोरेटेड इन यूके। खलास, खलास, फिनिश, कहानी खत्म सर। इनकॉर्पोरेटेड इन यूके आ गया सर लिखा हुआ, हमारी घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, इट्स अ यूके रेजिडेंट कंपनी, ट्रिंग, फिनिश, राइट और रॉन्ग? Right.
माशाल्लाह। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी इनकॉर्पोरेट ओवरसीज, अल्लाह अल्लाह, अब मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, अब मैं पूरा पढ़ूंगा। इनकॉर्पोरेट ओवरसीज है तो पढ़ूंगा। बोर्ड मीटिंग किधर हो रही है भाई? यूके में। तो खलास कंपनी इज अ यूके रेजिडेंट, राइट और रॉन्ग? अच्छा। इनकॉर्पोरेटेड ओवरसीज पूरा पढ़ना पड़ेगा। मीटिंग कहाँ हो रही है? मीटिंग भी ओवरसीज में हो रही है। तो और यूके में एनईडीज की मीटिंग हो रही है। एनईडीज, एनईडीज को देखते हैं, एनईडीज को बोलते हैं भाग इधर से। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तेरे को देखते ही नहीं है हम, तो नॉन एग्जीक्यूटिव तो पढ़ना ही नहीं है। इनकॉर्पोरेट ओवरसीज है तो एक कंडीशन नो हो गई। बोर्ड की मीटिंग, डायरेक्टर की मीटिंग भी ओवरसीज हो रही है, दोनों कंडीशन ऑफ हो गई। दोनों में से एक ऑन करनी थी ना, दोनों ही ऑफ हैं। So this company is not a UK resident company. खलास, that's it, finish. Any problem? नो सर। जरा अगला देख लेते हैं। जरा देखो मुझे, मिल लिमिटेड पढ़ के बताओ। इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रांस है तो पूरा पढ़ते हैं। बोर्ड मीटिंग का हो रही है जर्मनी। जर्मनी, तो दोनों कंडीशन ऑफ हो गई। बीच में और था, तो कंपनी नॉट यूके रेजिडेंट बन गई। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। मार्बल इटली में इनकॉर्पोरेटेड है, एक कंडीशन ऑफ हो गई। बोर्ड की मीटिंग कहाँ हो रही? लंदन विच, हाय 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 हाय, डायरेक्टर्स की मीटिंग लंदन में हो रही है। तो खलास हो गई यूके रेजिडेंट, क्योंकि दोनों में से एक मीट करना था। फिर आखिरी कंपनी है, देखो जरा देखो, इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, बस खलास आगे पढ़ूंगा ही नहीं। इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, एक कंडीशन मीट करनी थी और वो मीट हो गई। कंपनी इज अ यूके रेजिडेंट कंपनी, कहानी खत्म। यूके रेजिडेंसी स्टेटस फॉर द कंपनीज हमने पढ़ लिया। एनी प्रॉब्लम्स प्लीज? नो सर। इसको देखिए, सुकून से देखिए। रेजिडेंसी स्टेटस फॉर द कंपनी फिनिश हो गया है। आगे जो है वो फिर कॉर्पोरेशन टैक्स स्टार्ट होगा, वर्किंग वाला।